स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं फिज़ गजाला। आज मैं आपको बता रही हूँ क्लास 10th का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी कि बी पर राइट एंगल दे रखा है और ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दे रखा है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। अब देखो, अब हम यहाँ पर पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि हमें दे रखा है ए बी सी डी इज़ द राइट एंगल, ए बी सी इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल, और हमने यहाँ पर डायग्राम बना लिया। देखो यहाँ ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। बी पर राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो मैंने बी पर राइट एंगल लगा दिया। यहाँ पर देखो, बी पर राइट एंगल लगा दिया। और ए बी इज इक्वल टू में कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। ये देखो, ए बी इज इक्वल टू में 24 दे रखा है और बी सी इज इक्वल टू में 7 दे रखा है। बी सी इज इक्वल टू में 7 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब मेरे पास क्या नहीं है, यहाँ पर हाइपोटेनस नहीं है इस ट्रायंगल से। ये तो 90 के सामने वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस की हमें वैल्यू नहीं पता है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम से एच निकाल लेंगे। कैसे? एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पाइथागोरस का रूल्स, ए सी क्या होता है, ए सी इज इक्वल टू इन दोनों साइड के सम के बराबर होता है, यानी कि हाइपोटेनस जो होता है परपेंडिकुलर और बेस के सम के बराबर होता है, यानी इन दोनों साइडों के सम के बराबर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एच इज इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है, एच हमें मालूम नहीं है, निकालना है। इस स्क्वायर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। एच का मतलब यहाँ पर क्या है, ए सी, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। और पी का मतलब क्या है, एक बार लिख लो, ए बी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए बी इज इक्वल टू में 24 का स्क्वायर है और प्लस में 7 स्क्वायर। स्क्वायर रूट सबको पता होना चाहिए। 24 का स्क्वायर 24 इंटू में 24 इंटू में 24 करना होगा। 24 इंटू में 24 किसके बराबर होता है, 576 के बराबर। मल्टीपल कर लेना आप लोग, 576 ये मल्टीपल है, यहाँ पे मल्टीपल करना होगा। और प्लस में 7 का स्क्वायर क्या होता था, 7 इंटू में 7 इज इक्वल टू में कितना होता है, 49। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 9 और 5, 9 और 6 कितने हो गए, 15, 1 कैरी हो गया। और 7 और 4 कितने हो गए, 13, और 1 कितना हो गया, 40। 7 और 4 कितने हो गए, 11 हो गया। 11 में 1 प्लस करो तो तुम्हारा कितना हो गया, 12 हो गया। और 12 और 1 यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर आ गया 6। देखो ऐसे 5, 7, 6 और 49 प्लस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 625, ठीक है। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। एच इज इक्वल टू में ये हमारा क्या हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूट 8th क्लास में बहुत अच्छे से आ जाते हैं। एक बार और मैं बता देती हूँ, 625 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पहले इधर से राइट साइड से हम पेयर बनाने शुरू करते हैं। ऐसे कर दिया, ये लास्ट में 1 बच रहा है तो हम अब पहले ही नंबर को लेंगे। 2 to the 4 इक्वल नंबर होने चाहिए। 3 3 the 9 होता है, 2 to the 4, 4 4 the 16, लेकिन 4 3 3 the 9 करती है तो 6 से ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने लिया 2 to the 4। अब इन दोनों नंबर को प्लस कर लेते हैं, 4 लिख दिया यहाँ पर। अब माइनस करो इसको, 2 और 2 5 एक साथ उतरेगा, क्योंकि ये पेयर बना के हमने यहाँ पर लिखा है, ये आ गया। अब यहाँ पर हमें कोई ऐसा नंबर लेना होगा जिसको हम यहाँ पर मल्टीपल करें और यही आंसर हो जाए। तो देखो, मैं 5 यहाँ पर रख रही हूँ और 5 ही यहाँ पर रखना पड़ेगा, और 45 से 5 की मल्टीप्लाई करनी होगी। 5 5 द 25, कैरी कितना हुआ, 2, 5 4 द 20, और 20 और 2 कितना हो गया, 22। तो देखो ये आ गया ना 25 का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया। एच इज इक्वल टू में अंडर रूट से ये बाहर निकल गया और ये आ गया 25, यानी कि हाइपोटेनस तुम्हारा कितना आ गया, 25। अब तुमसे पूछा क्या है, साइन ए, देखो पूछा क्या है तुमसे, फर्स्ट पार्ट में पूछा है साइन ए कॉस ए, और सेकंड पार्ट में पूछा है साइन सी और कॉस सी। अब एक हमने, ये तो हमें मालूम ही है ना, साइन ए हम कैसे निकालेंगे, ये पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, हमेशा याद रखना होगा। ये साइन क्या होता है, पी बाई एच, साइन हो गया। कॉस क्या हो जाता है, बी बाई एच, और टेन क्या हो जाता है, पी बाई बी, ठीक है। अब मुझे, क्योंकि मेरे फर्स्ट पार्ट में मुझसे कहा है साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब मैं ए पे देखूंगी, देखो अब डायग्राम की तरफ आ जाओ, यहाँ देखना। साइन ए कहा है, ए मैंने ये देखा, ए के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, और साइन की वैल्यू क्या होती है, पी बाई एच सामने, और एच कभी नहीं बदलता, जैसा है ऐसा ही रहेगा। एच में कोई बदलाव नहीं आता, पी और बी बदलते रहते हैं। तो साइन की वैल्यू यहाँ लिखो पी बाई एच, ऐसी कॉस की वैल्यू ली तो कॉस क्या हो जाएगा, बी बाई एच, बी बाई एच। अब साइन ए पे कितना आ रहा था, पी के सामने 7 आ रहा था, और एच तुमने अभी निकाला है 25, कॉमा लगा दो।
बी। अब देखो यहाँ देखो ए, देखो ए के सामने ये पी आ गया और पी के बाद ये कौन सा आता है बी। मैंने कहा एच एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो बी तुम्हारा कितना है 24 और अपॉन में 25। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 7/25 और कॉस का हमारा क्या आ गया 24/25 क्योंकि एच था b/h। अब सेकंड वाले में कह रहा है, सेकंड पार्ट में इसके कहा है साइन सी और कॉस सी। तो साइन की भी वैल्यू वही है और कॉस की भी वैल्यू वही है, सिर्फ हमारा क्या बदला है थीटा। पहले ए था थीटा और अब हमारा सी थीटा है। अब हम इस थीटा को देखेंगे। साइन सी के सामने क्या आ रहा है पी का मतलब क्या है p/h होगा साइन का, तो ये तो p बन जाएगा और h तो जैसा है ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा आ गया 24/25, कॉमा लगा दो। फिर कॉस सी देखो, कॉस का मतलब क्या b/h, ये p है तो b ये है, तो हमारा क्या आ गया 7/25 और हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ देखो साइन सी 24 p/h होता तो हमने कर दिया 24/25 और साइन कॉस सी कितना हो गया 7/25। देखो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि tan p माइनस में cot r और डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर ये दे रखा है डायग्राम, PQR एक ट्रायंगल दे रखा है, Q पे 90 डिग्री दे रखा है, PQ इजिकल्स टू में 12 सेंटीमीटर और PR इजिकल्स टू में 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेनस भी है, परपेंडिकुलर भी है। अब हमें क्या निकालना है बेस निकालना है। बेस निकालो इसका। बेस निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम वाला ही फॉर्मूला h² इजिकल्स टू में p² प्लस में b²। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। h तुम्हारा कितना है 13 का स्क्वायर इजिकल्स टू में और PQ तुम्हारा क्या है ये P होता है और ये बेस होता है ना। जब तक हम थीटा के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जब थीटा लगा लेने लगती है तो बदलने लगता है, कभी ये P बन जाता है, कभी ये B, कभी ये B, कभी ये P, ऐसे होने लगता है। तो p², अभी हम यही लेते हैं 12 का स्क्वायर और प्लस में B हमें निकालना है, QR निकालना है। यानी 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इजिकल्स टू 12 का क्या होता है 144, यानी कि 12 × 12 करा प्लस में b²। इसको इधर लिया 169 और माइनस में 144 इजिकल्स टू में b स्क्वायर से अंडर रूट लगा दो। इसमें कितना 4 में से 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5 बचा और 6 में से 4 गया तो कितना बच गया 2 और 1 से 1 गया तो 0 आ गया, माइनस कर लेना। ठीक है, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया और b, तो यानी कि बेस तुम्हारा कितना निकल गया है 5 निकल गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो पूछ रहा है वो कर दो। जैसे इसने कहा है यहाँ पर कि tan p माइनस में cot r। ठीक है, अब tan p पे देखो थीटा तुम्हारा ये है, पहले तो वैल्यू डालो पंडित बद्री प्रसाद से। हमारे tan की वैल्यू क्या होती है p/b माइनस cot अपोजिट इसका b/p। tan का अपोजिट क्या होता है cot। ठीक है, अब वैल्यू डालो tan p ये है ना, p के सामने p थीटा ये रहा तो उसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 5/12 माइनस ऐसे ही इसको लिखो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर r कहाँ है cot r में ये देख रही हूँ। अब मेरा थीटा ये है, थीटा के सामने ये क्या आ रहा है परपेंडिकुलर, ये देखो थीटा। अब cot r में ये थीटा मेरा ये हो गया। अभी जब tan p कह रहा था तो थीटा मेरा ये था। ठीक है, अब थीटा ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, हमेशा याद रखो। जैसे 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, ऐसे ही थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर दे रखा है और कॉट की वैल्यू क्या होती है मेरी b/p। तो मैं क्या करूँगी, ये p हो गया और b मेरा ये हो गया, क्या हो गया 5 माइनस में 12। समझ में आया। पहले थीटा ये था तो p/b यानी कि 5/12 हो गया। अब थीटा कॉट का कह दिया, कॉट में क्या होता है एक तो अपोजिट हो जाता है b/p बन जाता है, p/b से क्या बन जाता है b/p बन जाता है, प्लस थीटा बदल दिया यहाँ पर। तो थीटा के सामने ये हमारा क्या हो रहा है p हो रहा है और ये हमारा b हो रहा है। तो b हमारा क्या हो गया 5/12। अब देखो दोनों सिमिलर नंबर आ गए तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए। 5 इजिकल्स टू में आंसर तुम्हारा क्या आ गया 0। आंसर क्या आ गया 0। छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन बच्चों। अब हम इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ द साइन a इजिकल्स टू में 3/4, साइन a इजिकल्स टू में 3/4 तो ऑब्टेन cos a और tan a। हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पर cos a और tan a। हम यहाँ लिख लेते हैं साइन इजिकल्स टू में हमें कितना, साइन a इजिकल्स टू में हमें कितना दे रखा है 3/4 और हमें निकालना है यहाँ पर cos a tan a।
कॉस ए और टेन ए। कॉस ए की वैल्यू हमारी क्या होती है, कॉस ए की वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी क्या, बी बाई एच, और टेन की हमारी क्या होती है, पी बाई बी, पी बाई बी। अब देखो जिससे मैंने कहा कि कॉस की वैल्यू बी बाई एच होती है और टेन की पी बाई बी होती है, ऐसी हमारी साइन की क्या होती है, पी बाई एच। तो यहाँ पर हमारा पी क्या आ रहा है, पी 3 के बराबर आ रहा है और एच हमारा आ रहा है 4 के बराबर। हमने यहाँ पर ट्रायंगल बना लिया, देखो बच्चे यहाँ पर। अब क्योंकि इसके साइन ए थीटा हमारा क्या है, ये है थीटा हमारा क्या है, ये, तो इसके सामने हमारा क्या आ जाएगा, इसके सामने हमारा थीटा के सामने हमारा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने हमारा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। और परपेंडिकुलर हमारा कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। और हाइपोटेनस मैंने कहा है कोई चेंज नहीं आता, हमेशा 90 के सामने होता है, तो ये हमारा आ गया 4। तो अब हमें क्या निकालना है, बेस। अब हमें निकालना है बेस, तो वही पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बच्चों ये जो हम लेकर आते हैं पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, ये बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, तभी तुम कोई भी वैल्यू लिख पाओगे कि साइन की वैल्यू ये आ गई, कॉस की वैल्यू ये आ गई और टेन की वैल्यू ये आ गई, और फिर हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, अब करते हैं। एच हमारे कितना दे रखा है, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू में पी हमें कितना दे रखा है, 3 स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। ये कितना हो गया 16 और ये इज इक्वल टू में 9 और प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस कर दो, 16 माइनस में 9 इज इक्वल टू में बी, अंडर रूट कर दो इसे, स्क्वायर से अंडर रूट हो गया और हमारे यहाँ पर बच गया 7। 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। बी इज इक्वल टू में तुम्हारा निकल आया अंडर रूट 7। ठीक है, अब जो जो पूछा है कर दो। जैसे कॉस ए पूछा है तुमसे, क्या पूछा है, कॉस ए बी बाई एच। अब थीटा देखो, थीटा के सामने ये क्या आ रहा है, 3 क्या है, परपेंडिकुलर है, तो बेस तुम्हारा ये आ गया। तो सबसे पहले लिखो अंडर रूट 7 और एच तो एज इट इज़ 4। ठीक है, ऐसे इसको देखो 10 क्या होता है, पी बाई बी, और क्या है वैल्यू ए के सामने देखो क्या आ रहा है 3, और बी तुम्हारा कितना है अंडर रूट 7, तो 3 बाई अंडर रूट 7 ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, पहले हमने बी निकाल लिया, फिर उसके बाद हमने इसको कॉस को और टेन को सॉल्व कर दिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, तो डिटरमाइन साइन ए और सेक ए। हमें बता रहा है कि कॉट ए जो है हमारा 15 कॉट ए 8 के बराबर है और हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। ये भी बहुत छोटा सा, ऐसी कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। कॉट ए इज इक्वल टू में जैसे 8 दे रखा है, इज इक्वल टू 8 दे रखा है, ये 15 मल्टीप्लाई में, तो 8 बाई 15 कर दो। और पंडित बद्री प्रसाद से ये पता लगा लो कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, यानी कि 10 अगर पी बाई बी होता है तो ये क्या होता है हमारा बी बाई पी, यानी कि बी हमारा क्या है 8 है और पी जो है हमारा 15 है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ऐसी ट्रायंगल बना लिया। थीटा के सामने हमने देखा, थीटा के सामने हमारा ये क्या आ रहा था, 15 आ रहा था, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। बेस का हमारा कितना आ रहा था, 8 आ रहा था। अब हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, हाइपोटेनस निकाल दिया। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में कैसे, बाय पाइथागोरस लिख देते हैं, बाय गॉरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पर ये सॉल्व कर रहे हैं हम। क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू में करो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्या निकालना है हमें यहाँ पर, एच निकालना है। एच इज इक्वल टू में अंडर रूट कर दो 15 का स्क्वायर और प्लस में 8 स्क्वायर। एच इज इक्वल टू में 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस में 8 क्या हो जाता है 64। दोनों को प्लस कर दो, प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 9 आ गया, 6 और 2 8 आ गया, और 289 किसका होता है 17 का स्क्वायर होता है। किसका, 17 का स्क्वायर होता है, और 7 से 17 स्क्वायर से ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि एच जो तुम्हारा आ गया वो कितना आ गया 17 आ गया। एच इज इक्वल टू में 17। स्क्वायर रूट तो याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट भी 8th क्लास में हो जाते हैं ये सारे याद। फिर उसके बाद उसने हमसे कहा है कि साइन ए और सेक ए, लिख दो यहाँ पर साइन ए सेक ए। ठीक है, साइन ए की वैल्यू पी बाई एच, पहले वैल्यू लिख दो, पी बाई एच आ गई। और सेक की हमारी क्या हो जाती है, सेक पंडित बद्री प्रसाद से सोचो किसका उल्टा होता है, कॉस का अपोजिट हो जाता है। कॉस की वैल्यू जो होती है उसकी अपोजिट क्या हो जाती है हमारी, सेक की एच बाई बी। सेक की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एच बाई बी।
अब सॉल्व कर दो। साइन ए को देखो, ए के सामने तुम्हारा क्या आ रहा है, ये पी आ रहा है, पी कितना आ रहा है 15 लिख दो। एच क्या है 17 तुमने अभी निकाला, कॉमा लगा दो एच। फिर सेक ए को देखो, सेक ए में क्या आता है एच बाई बी। देखो सेक ए के सामने ये पी हो गया और तुम्हें चाहिए बी, तो एच चाहिए तुम्हें, तो एच तुम्हारा कितना 17 और बी तुम्हारा कितना 8, तो 17/8 आ गया यहाँ पर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया पी बाई एच यानी कि 15/17, एच बाई बी 17/8। ट्रैंगल इससे देखा हमने, ट्रैंगल से देखो ये रहा। थीटा हमारा क्या था यहाँ पर 8। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। 5 में कह रहा है कि यहाँ पर गिवन क्या दे रखा है, सेक थीटा इजिकल्स टू में 13/12 और कह रहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, यानी कि साइन कॉस टेन कॉसेक सभी रेशियोज निकालने, ये सारे रेशियोज निकालने जो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो पहले हम सेक के बारे में सोचते हैं। सेक थीटा इजिकल्स टू में 13/12 दे रखा है और सेक का बताओ सेक की वैल्यू क्या होती है। सेक देखो, सेक की वैल्यू क्या होती है एच बाई बी, पंडित बद्री प्रसाद से। साइन कॉस, कॉस का उल्टा क्या हो जाता है एच बाई बी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एच बाई बी। तो अब देखो एच के सामने क्या आ रहा है 13 और बी हमारा कितना आ रहा है 12, तो इसका मतलब हमारे पास एक तो ये वैल्यू होगी, ये हैगी, और एक हमारे पास ये हो जाएगी 13। थीटा हमने ये ले रखा है, ठीक है। ये सामने वाला पी और ये हमारा क्या हो गया बी, यहाँ देखो ये दे रखा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या निकालना होगा, परपेंडिकुलर निकालना होगा, तो परपेंडिकुलर निकाल दो। एच स्क्वायर पाइथागोरस से बाई पाइथागोरस से, ठीक है। 13 स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पहले ये लिखो, एच तुम्हें कितना दे रखा है 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू में पी तुम्हें निकालना है पी स्क्वायर और बी दे रखा है तुम्हें 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 169 के, 169 इज इक्वल्स टू में पी स्क्वायर पी क्यू का तुम्हें निकालना है और ये कितना होता है 144। माइनस कर दो इधर ला के 169 माइनस में 144 इज इक्वल्स टू में पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर से यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से 4 गया तो कितना बचा हमारे पास 5 बचा, ठीक है। माइनस करो पहले अच्छे से, और यहाँ पर कितना बच गया 25, तो हमारे ये 25 अंडर रूट हो जाएगा इससे पी से, इस पी के स्क्वायर से, तो ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा इससे इजिकल्स टू में पी, तो हमारा पी कितना निकल के आ गया हमारा 5, पी हमारा कितना निकला 5, ठीक है। तो पी कितना निकल गया हमारा 5 निकल गया। अब जैसे जो जो पूछ रहा है ना वो सब कर दो। जैसे इसने कहा कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो थीटा के सामने ये पी आ गया और एच तुम्हारा क्या है 13, तो तुम्हारा कितना आ गया 5/13, लिख दो यहाँ पर 5/13। कॉस को देखो बी बाई एच, अगर थीटा के सामने ये पी है तो ये बी है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया 12/13, ठीक है। 10 पी बाई बी, थीटा के सामने ये पी और बी ये रहा, तो क्या आ गया 5/12, 5/12। अब क्या एच कॉसेक, एच तुम्हारा कितना है 13 और पी तुम्हारा कितना है 5, 13/5, ओके। फिर सेक तो हमें दे रखा है 13/12, लेकिन फिर भी लिख देती हूँ देखो 13 और बी तुम्हारा कितना है 12 है। कॉट हमारा क्या है बी बाई पी, कॉट को देखो ये पी है तो ये बी है 12/5, हो गया। देखो सारे हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दिए। पहले हमने क्या निकाला पी निकाल लिया और फिर हमने सभी रेशियोज यहाँ पर लिख दिए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं, जो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ये देखो, इफ एंगल ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल हैं और हमें दे रखा है कि सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू में कॉस बी, तो हमें शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी, यानी कि ये कह रहा है कॉस ए और कॉस बी अगर इक्वल हैं तो क्या एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होगा, देखते हैं। अब हमने कहा कि कॉस ए और कॉस बी हमें ये गिवन है, तो हमने कॉस ए से हमने यहाँ पर ये थीटा देखा और इसके सामने हमने वैल्यू देखी। कॉस ए का मतलब क्या हो जाता है, पहले तो कॉस की वैल्यू वही पंडित बद्री प्रसाद से बी बाई एच इज इक्वल्स टू में कॉस बी, तो लिखना तो बी बाई एच होगा, हम यहाँ पर थीटा देखेंगे, ठीक है। पहले हमें देखा कॉस ए का, कॉस का ए के सामने हमारा ये पी होता है और ये हमारा होता है बी, यानी कि ए बी और अपॉन में सी ए हमारा क्या है एच, सी ए हमारा क्या है एच,
ऐसे ही यहाँ पर इजिकस टू डाला और हमने फिर देखा बी। अच्छा, बी पे 90 डिग्री आ गया तो ये हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ हमें सी लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ हम ले लेते हैं बी, ठीक है, यहाँ हम ले लेते हैं बी। अब हमने देखा क्या, एंगल बी, एंगल बी के सामने हमने यहाँ पर ये थीटा देखा, थीटा के सामने हमारा क्या आ रहा है, सी आ रहा है, हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। तो थीटा के सामने हमारा ये परपेंडिकुलर आ रहा है, परपेंडिकुलर हमारा क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है। अब थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर भी चेंज लाना पड़ेगा मुझे कि एच जो है मैं बी ए लिखूँगी, ठीक है। एच जो है अब हमारा क्या हो गया, बी ए, ठीक है, इजिकल्स टू। अब हमने यहाँ पर देखा बी को, बी के सामने हमारा क्या आ गया, सी आ गया, और इसके यहाँ पर क्या आ गया, हमारा सी बी आ गया। बी हमारा क्या आ गया, सी बी, समझ रहे हो ना। बी को जो हमने थीटा देखा तो ये परपेंडिकुलर हो रहा है और ये हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। बेस में हमारा यहाँ पर आ गया बी सी, बी सी, और एच हमारा एज इट इज़ क्या आ रहा है, ए बी। देखो अब ये ए बी एक जैसे हो गए तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि इजिकल्स टू के इधर है, कैंसिल हो जाता है ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि x/4 इजिकल्स टू में 3/4, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर आया 4x, इजिकल्स टू में 12 आ गया, और इससे इसको काट दोगे तो देखो फिर वैल्यू 3 आ रही है ना। तो इससे अच्छा है यहीं पे काट दो, डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर को हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारा आ गया ए बी इजिकल्स टू में बी सी। अब ये ध्यान देना होगा बच्चों, देखो यहाँ पर ये देखो ए बी के सामने हमारा, हमें यहाँ पर एंगल देखना होगा कि अब हमारा आ गया एंगल ए जब हमने लिया था तो उसके सामने हमारा आ रहा था बी सी, और ये हमारा बेस क्या आ रहा था। बच्चों ये थोड़ा सा एंगल की वजह से क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। देखो जब मैंने कॉस ए लिया था तो उसके सामने परपेंडिकुलर जो आ रहा था बी सी आ रहा था, और मुझे क्या चाहिए था, ये चाहिए था, बेस चाहिए था। तो मेरा यहाँ पर ए सी आएगा, ए सी, बी सी, ए बी में बेस मेरा क्या है, ए सी है। अब देखो बच्चों मैंने इधर भी चेंज कर दो, वो थोड़ा सा थीटा लिखने की वजह से गड़बड़ हो जाती है, इसलिए थीटा बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो मैंने ए के सामने देखा, किसके, ए सी के सामने देखा, ए सी मेरा ये रहा, ए सी मेरा ये रहा, ए सी के सामने मेरा कौन सा एंगल आ रहा है, बी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एंगल बी इजिकल्स टू में। अब मैंने बी सी देखा, बी सी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल ए। तो यही तो प्रूफ करवा रहा था मुझसे कि एंगल ए इजिकल्स टू में एंगल बी, और मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया क्या, एंगल ए इजिकल्स टू में एंगल बी। देखो बच्चों एक बार और बता देती हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखो जैसे कॉस ए कह रखा है मुझसे, तो कॉस ए मेरा क्या होता है, बी बाई एच। तो मैंने ए के सामने देखा तो बी क्या है मेरा यहाँ पर, ये तो मेरा परपेंडिकुलर होगा थीटा के सामने, बेस मेरा क्या हो रहा है, सी हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए सी। ऐसे ही जब उसने मुझसे बी कहा तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो रहा था ए सी, और बेस मेरा क्या हो रहा था, बी सी, तो मैंने यहाँ पर बी सी रख दिया, और एच एज इट इज़ जैसे है ऐसे ही हमने यहाँ पर रख दिया। ए बी दोनों आ गए तो हमने उनको कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास आया ए सी इजिकल्स टू में बी सी। अब मैंने ए सी के सामने देखा, ए सी के सामने मेरा थीटा कौन सा आ रहा है, वो जो मेरा एंगल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर एंगल बी लिख दिया। ऐसे ही मैंने बी सी देखा, बी सी के सामने मेरा कौन सा एंगल आ रहा है, ए आ रहा है, तो मैंने कहा एंगल बी इजिकल्स टू में एंगल आ गया। फिर जो सब पूछा है उसको मैंने थोड़ा सही करके लिख दिया, एंगल ए इजिकल्स टू में एंगल बी, और मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रूफ। तो बच्चों ये थोड़ा सा थीटा का देखो एंगल्स का ध्यान रखना होगा, क्योंकि एंगल जैसे ही गड़बड़ होते हैं हमारा क्वेश्चन बिगड़ जाता है ना। क्योंकि एंगल ए और बी एक्यूट एंगल दे रखे थे, तो मुझे यही दोनों एंगल ए और बी ले रखना चाहिए थे, और सी हमारा 90 होगा। क्यों मैंने ये लिए दोनों एंगल, इसलिए कि ए और बी हमारे एक्यूट एंगल दे रखे थे, यानी कि 90 से छोटे वाले एंगल।